हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो आज बात करने वाले जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न आपके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर कम रह जाता है वो जीएस में आपका रह जाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपका सॉल्विंग होता है पर जीएस में आपका नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। आज के इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे हर हर महादेव का नाम लेते हुए। महादेव की कृपा से इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है। सिंगापुर है, मोनाको है, हांगकांग है या फिर रूस है। तो आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है वो कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मोनाको जो है वो क्या है, सबसे घनी आबादी वाला देश है जो कि विश्व का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है। जिम्बाब्वे का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है या फिर नाइजीरिया का। तो आपको बताना है कि रोडेशिया जो है निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था क्या था, रोडेशिया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये विश्व से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है जो कि आपके विश्व के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि देश को स्वर्ण पैगोडा की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। भारत को, भूटान को, म्यांमार को या फिर थाईलैंड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। म्यांमार को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। यांगत्से है या फिर अमेजन है या फिर नील है या फिर मिसिसिपी है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन दिया गया है क्या। पूरी क्लास को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, विश्व से लेकर नदियाँ आपके दर्रे से लेकर कंप्लीट होने वाली है। तो 5 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से 4 में से कौन सी नदी है जो अमेजन की सहायक नदी नहीं है। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अडवारा नदी जो है वो क्या है, अमेजन की सहायक नदी नहीं है। बाकी की पुरुष नदी और आपको जिंगू नदी और आपको मेडिया नदी जो है वो अमेजन की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा कि अटवारा नदी जो है वो क्या है, अमेजन की सहायक नदी नहीं है। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। 6 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस यूरोपीय शहर को नहरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ कैनल कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो वेनिस को क्या कहा जाता है, यूरोपीय शहरों का नहर कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं। 28 है, 29 है, 45 है या फिर 50 है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। 8 क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। मोनाको है, नेपाल है, वेटिकन सिटी है या फिर श्रीलंका है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वेटिकन सिटी जो है विश्व की क्या है, सबसे छोटा देश माना जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार से। 9 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर है,
आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रशांत महासागर है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन दिया गया है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया, भारत ने, मिस्र ने, चीन ने या फिर जापान ने। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कागज का जो आविष्कार है वो सबसे पहले चीन देश ने किया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने शुरू किया था। जल्दी से कमेंट करेंगे कि चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण सबसे पहले किसने शुरू किया था। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। किंग शू हांग ने सबसे पहले शुरू किया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन दिया गया है कि हीरे का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है या फिर वेनेजुएला है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। हीरे का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो रूस है। सबसे ज़्यादा हीरे की उत्पत्ति होती है वो आप रूस देश से होती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी किस देश में है, इंडोनेशिया में, सऊदी अरब में, भारत में या फिर पाकिस्तान में। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जो है वो इंडोनेशिया में, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दिया गया है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है गोबी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में, चीन और मंगोलिया में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में या फिर आपका बोत्सवाना में। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरी क्लास को लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपके इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन कवर हो जाए। 15 क्वेश्चन दिया गया है क्या क्या दिया गया है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष में की थी। तो आपको बताना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष में की थी। तो आपको ये तो पता चली गया होगा इस क्वेश्चन से कि अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, पर किस सन में की थी। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1492 में अमेरिका की खोज की थी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर कौन सा है, काठमांडू है, थिम्पू है, ला प्लाजा है या फिर क्योटो है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ला प्लाजा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर कौन सा है, ला प्लाजा है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन दिया गया है क्या गरुड़ एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, नेपाल से, भारत से, बांग्लादेश से या फिर इंडोनेशिया से। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गरुड़ एयरलाइंस जो संबंधित है किससे संबंधित है, इंडोनेशिया संबंधित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में देशी भाषियों द्वारा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीनी मंदारिन है, जो कि क्या है विदेशी देशों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन दिया गया है क्या यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट कर देंगे कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बोलगाना नदी जो है वो क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन दिया गया है क्या डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह अपना पानी निम्नलिखित में से किस में छोड़ती है, काला सागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक सागर में या फिर पूर्व चीन का समुद्र में। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। काला सागर में अपना पानी छोड़ती है, जो कि डैन्यूब नदी है, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन आपके बन गए हैं। 21 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नील नदी की सहायक नदी नहीं है, सफेद नील है या नीली नील है या फिर जुरुआ है या फिर अटवारा है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नील नदी की सहायक नदी नहीं है कौन सी। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जुरुआ नदी है वो क्या है, नील नदी की सहायक नदी नहीं है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन दिया गया है कि काला सागर निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ नहीं है। तो आपको बताना है काला सागर जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से घिरा नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सीरिया से घिरा हुआ नहीं है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 23 क्वेश्चन कि रूस की राष्ट्रीय नदी का पानी
क्या दिया गया है कि रूस की राष्ट्रीय नदी मानी जाने वाली वोल्गा नदी अपना पानी किस जल स्रोत में छोड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा कि रूस की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, वोल्गा नदी है, पर ये पानी अपना जल स्रोत में छोड़ती है। किस जल स्रोत में छोड़ती है? तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कैस्पियन सागर में छोड़ती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया गया है क्या, किस देश को 1000 झीलों की भूमि द लैंड ऑफ 1000 लाइक के नाम से जाना जाता है? रूस को, फिनलैंड को, स्वीडन को या फिर कनाडा को? तो आपको बताना है कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिनलैंड को क्या जाना जाता है? द लैंड ऑफ 1000 लाइक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जिनेवा में है, लॉरेंस में है, या फिर पेरिस में है, या फिर लंदन में है? तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता देंगे। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, लॉरेंस में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। 26 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी यूरोप की एशिया को अलग करती है? आपको बताना है कौन सी नदी जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है, जल्दी से कमेंट करें। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। यूराल नदी जो है वो क्या है, यूरोप और एशिया को अलग करती है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 क्वेश्चन के विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, या फिर इंडोनेशिया है? तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चीन जो है वो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा? अमेरिका का, ग्रीस का, ग्रेट ब्रिटेन का, या फिर आइसलैंड का? तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आइसलैंड का सब क्या है, विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा? आइसलैंड का, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कैस्पियन सागर जो है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बैकाल झील है, जो क्या है विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? आपको बताना है कि सर्वाधिक देश जो है वो किस महाद्वीप में है। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक महाद्वीप है, जो कि क्या है सर्वाधिक देश। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक देश जो है किसमें महाद्वीप है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा महाद्वीप है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दिया गया है क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन दिया गया है कि नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किसमें छोड़ती है? तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भूमध्य सागर में अपना जल छोड़ती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि किस देश को मुस्कुराहट की भूमि के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ स्माइल के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड को, फिनलैंड को, जापान को, या फिर कोरिया को? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। थाईलैंड को क्या जाना जाता है, द लैंड ऑफ स्माइल के नाम से जाना जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। दमस्कस है, जो क्या है विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है कि अमेज़न नदी कितनी
देशों से होकर बहती है? 5, 4, 7 या फिर 9। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अमेजन नदी जो है वो 9 देशों से होकर बहती है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया गया है कि उगते सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? द लैंड ऑफ द रिसेंट सन के नाम से जाना जाता है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जापान को किस नाम से जाना जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नया नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। नामीबिया है, जो कि क्या है? दक्षिण अफ्रीका का क्या है? नया नाम है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो आपको जानना है कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बेल्जियम को क्या कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया गया है किस देश को ब्रज की भूमि कहा जाता है? भूटान को, नेपाल को, चीन को या फिर थाईलैंड को? तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भूटान को क्या कहा जाता है? ब्रज की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया है कि सोमालिया की राजधानी क्या है? आपको बताना है कि सोमालिया की जो राजधानी है वो क्या है। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मोगदिशु है, जो कि क्या है? सोमालिया की राजधानी है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ट्रंगवे हल बदानले थे, जो कि क्या थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्या थे? प्रथम महासचिव थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी, स्पेनिश, अरबी या फिर चीनी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी आधिकारिक भाषा क्या है? नहीं है। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाए। हिंदी जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है संयुक्त राज्य राष्ट्र की, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन दिया गया है क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, नैरोबी में, वियना में या फिर हैंग में? तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हैंग में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चैलेंजर द्वीप है, जो कि क्या है? विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिया गया है क्या गोल्ड क्रस्ट का दिया गया है? गोल्ड कोस्ट निम्नलिखित में से किस देश का प्राचीन नाम था? भारत का, घाना का, ईरान का या फिर वेनेजुएला का? तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, घाना का। तो गोल्ड कोस्ट जो नाम था प्राचीन किस देश का था? घाना का था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन दिया गया है कि शांति महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? हैंग में, न्यूयॉर्क में, बीना में या फिर लंदन में? तो आपको बताना है कि शांति महल जो है वो किस शहर में स्थित है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, हैंग में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अंटार्कटिका रेगिस्तान है, जो कि क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम था? तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इराक का नाम क्या था? मेसोपोटामिया था पुराना, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद है? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम की है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में क्या दिया गया है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको बताना है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो किस देश में होता है, कॉफ़ी का, ठीक है।
तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 55 क्वेश्चन कि विश्व की सबसे पुरानी संसद कौन सी है। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अर्थिंग जो है वो क्या है, विश्व की सबसे पुरानी संसद है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अस्ताना जो है वो क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन दिया गया है लुफ्थांसा एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जर्मनी से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें किस देश में है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कनाडा में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अफ्रीकी देश कभी उपनिवेश नहीं बना। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। इथियोपिया है, जो कि क्या है, कभी भी अफ्रीकी देश नहीं बना है, उपनिवेश नहीं बना, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यूराल पर्वत जो है वो क्या है, एशिया और यूरोप को अलग करती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन दिया गया है कि महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1917 में हुई थी, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बैकाल झील है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 64 क्वेश्चन दिया गया है वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखी थी, या किसके लेखक कौन है वार एंड पीस के। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय है, जो कि क्या है, वार एंड पीस के उपन्यास के लेखक हैं। 65 क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की राजधानी क्या है। तो 65 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन दिया गया है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है वो क्या है, गैस दानव नहीं है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन दिया गया है किस रासायनिक तत्व को हंग कहा जाता है। चांदी को, टिन को, तांबा को, या फिर बुद्ध को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।